हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार मैथ के क्लास नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जो टॉपिक का नाम है मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है। मगध राज का उत्कर्ष टॉपिक का नाम है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि मगध राज का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ, कौन कौन वंश ने किया है। तो सबसे पहले विदर्भ वंश ने मगध राज की स्थापना करवाई थी। ठीक है। तो विदर्भ वंश की स्थापना कौन करवाया था? तो विदर्भ ने ही करवाया था। कौन? विदर्भ ने ही करवाया था। और इसका राजधानी कहाँ था? राजगीर या कुशागरपुर। अब लोग कुशागरपुर का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है। कुशागरपुर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कुशागरपुर। कुशागर कुशागरपुर नाम जरूर याद रखिएगा, कहीं पोस्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बृहद्रथ का पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। ठीक है। जो प्राक्रमिक शासक था एक तरह से, और श्री कृष्ण की सहायता से पांडव जो थे, पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में हरा दिया था, मतलब मार दिया था। एक युद्ध हुआ था, मल्ल का युद्ध। जो श्री कृष्ण सिंह के 5 पांडव थे, उसमें से भीम ने क्या किया था? जरासंध को हरा दिया था। ठीक है। जरासंध का मौत ऐसे हो गया था। ठीक है। अब देखिए, इसका बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो रिपुंजय। आप लोग याद रखिए किसका? रिपुंजय। किसका? रिपुंजय। आप लोग याद रखिएगा, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? रिपुंजय। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, हर्यक वंश पे। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। क्या कहाँ थी? राजगीर थी। ठीक है। और इसका प्रमुख शासक का नाम क्या था? बिंबिसार। ठीक है। क्या था? बिंबिसार ही। और अंतिम शासक का नाम क्या था? नागदशक। क्या था? नाम दशक, नागदशक। अब लोग हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश मतलब कहा जाता है। ठीक है। और इसका शासक, प्रथम शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन से थे। तो मतलब हर्यक वंश के कौन कौन से शासक थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस वंश को पृथहंता वंश के रूप से जाना जाता है। कौन सा वंश था? पृथहंता वंश के रूप से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, संस्थापक क्या था? तो बिंबिसार। और अंतिम शासक का नाम क्या था? तो नागदशक। और अन्य शासक अजातशत्रु में उदयन प्रमुख बिंदु स्थायी सेना माने जाते हैं। पहली बार हाथी का प्रयोग सेना में लाया गया था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत है, प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में आया था। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्रा स्थापित कर, मतलब पूरा इसमें उदयन था जो अपना पाटलिपुत्रा कहाँ ये पाटलिपुत्रा में कर लिया था, मतलब बदल लिया, चेंज कर लिया था। देखिए, और बहुत सारे वंश जैसे बिंबिसार के बारे में बताया गया। हर एक वंश में बहुत सारे हैं। बिंबिसार हैं, और अजातशत्रु हो गए, फिर उसके बाद उदयन हो गए, फिर सबसे अंतिम हो गए नागदशक हो गए। तो पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम मैं पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा तो आप लोग क्लास देखिए, किसी का भी अच्छा टीचर का क्लास देखिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम लोग बस सिर्फ ये इतना याद रखिएगा, पहले कौन कौन वंश आया था। तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सब क्रम में पूछता है। तो इसलिए हम ये सब चीज एक मैप के जरिए बता दे रहे हैं। देखिए, उसके बाद कौन सा वंश है? तो शिशुनाग वंश आए। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ठीक है। और शिशुनाग वंश का स्थापना का नाम क्या, कौन किया था? तो संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही किए थे। ठीक है। ठीक है। अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो अन्य शासक कालाशोक। ठीक है। अन्य शासक का कालाशोक थे। ठीक है। देखिए, और आगे है कि प्रथम बिंदु से चुनावों ने अवंती, कौशल और वत्स की विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए, क्या प्रथम बिंदु से चुनावों ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित करके मगध साम्राज्य क्या किया? जीत कर मतलब कि मगध साम्राज्य क्या किया? बड़ा किया, विस्तार किया। ठीक है। चलते हैं एक और वंश के बाद, नंद वंश। देखिए, शिशुनाग वंश में कौन कौन से लोग आते हैं? शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम क्या था? शिशुनाग। ठीक है। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा या वैशाली थी। ठीक है। पहले वैशाली थी, फिर बाद में पाटलिपुत्रा हो गई थी। कैसे? वो नंदीवर्धन ये शिशुनाग सॉरी कालाशोक कर दिया था। उसके बाद देखिए, प्रथम शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। और प्रथम प्रमुख घटना इसमें कौन घटी थी? तो इसमें घटना घटी है। देखिए, हर्यक वंश के टाइम में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, और शिशुनाग वंश के टाइम में उस टाइम द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आप लोग याद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है। बौद्ध संगीत हुआ था, याद रखिएगा, बौद्ध संगीत हुआ था सेकंड वाला इस शिशुनाग वंश के टाइम में। ठीक है। और बौद्ध धर्म का स्तंभिक और महासांगिक दो भागों में बांटा था, यही इसी टाइम में, मतलब दूसरे बौद्ध संगीत काल में बौद्ध धर्म को दो दो भाग में बांट स्वथाम्बीर और महासांगिक में बांट दिया गया था। यहाँ पर अंतिम शासक का नाम क्या था? तो नंदी वर्धन। क्या था? नंदी वर्धन अंतिम शासक का नाम था। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वंश पे, जिसका नाम है नंद वंश। देखिए, नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और इसकी राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। ठीक है। और प्रमुख शासक का नाम क्या था? ये महापद्म नंद या घनानंद। क्या था? घनानंद। ठीक है। और अंतिम शासक का नाम क्या था? धनानंद। जो घनानंद है वो धनानंद है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस पे, तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इसका राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था, नंद वंश का। और संस्थापक क्या था? महापद्म नंद। अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। प्रमुख बिंदु, महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। प्रथम शासक जिन्होंने विध्यन के दक्षिण के विजय किया था। धनानंद के समय सिकंदर यूनानी का आक्रमण किया था। क्या बोल रहा है? धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण हुआ था धनानंद के समय में ही। आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है।
चलिए एक और देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। देखिए मौर्य वंश, इसके बाद नंद वंश के बाद कौन वंश आया? मौर्य वंश आया। देखिए मौर्य वंश थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से बता नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक समझिए। देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संरचना क्या था। देखिए इसका राजधानी कहाँ? मौर्य वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्रा ही थी, ठीक है। संस्थापक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और अंतिम शासक का नाम क्या था? तो वृद्धरथ था। क्या था? वृद्धरथ वंश था, वंश नहीं। देखिए वो अलग, ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। वृद्धरथ था अंतिम शासक का नाम, कौन था? वृद्धरथ था। देखिए अंतिम शासक बिंदुसार, एक अंश बिंदुसार अशोक प्रमुख बिंदु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की उत्कर्ष की। सही बात है। मतलब जो मतलब कि चंद्रगुप्त हैं, जो क्या बोल रहा है कि बिंदुसार अशोक प्रमुख बिंदु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। सही बात है। बहुत घमंड कर बहुत घमंड घराना हो गया था, जिसके कारण बेइज्जती करके भगा दिया गया था चाणक्य को। तो चाणक्य एक टीम बनाकर अपना एक चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य को टीम बनाकर एक मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य के चंद्रगुप्त के प्रशासन के पूर्ण विवरण है। मतलब एक मतलब कि अर्थशास्त्र कौटिल्य में चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। और सिलेनुकस का दूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के अवसान पे। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछेगा, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन का वर्णन कौन सा बुक में किया गया है? तो पुस्तक इंडिका में। इंडिका किसका लिखा हुआ है? तो मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। जो सिलेनुकस का दूत कौन था? सिलेनुकस का दूत कौन था? मेगास्थनीज। यही एक बुक लिखते हैं इंडिका नामक, और इंडिका में एक पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। इसका संस्थापक का नाम क्या था? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त का संस्थापक के नाम था। अंतिम शासक का नाम था क्या? विष्णुगुप्त। अन्य शासक भी थे, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त कुमार गुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। हम लोग ये जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले कौन थे? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त थे, ठीक है। प्रमुख बिंदु वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। अगर क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक का क्या नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पहला शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछा कि पहला शासक था कौन था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चीनी यात्री क्या कहता? फाहियान। 14 साल भारत में रहा था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य देवराज और देवगुप्त देवश्री की उपाधि के समय आया था। मतलब क्या? मतलब कि वो आया था, ठीक है। तो चीनी यात्री जो फाहियान था 14 साल भारत में रहा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है, देवराज भी बोला जाता है, देवगुप्त भी बोला जाता है, और देवश्री की उपाधि भी मिल चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था? तो गुप्त वंश के टाइम था, उस काल चल रहा था, और शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए कुछ चलते हैं, कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए 261 बीसी में राज्यभिषेक के 9वें वर्ष से 13 वर्ष के में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कर लिया था। इसके बाद ही मतलब शासक बनाया गया था, कलिंग के पर विजय किया था उसके बाद ही। 13वां शिलालेख में लिखा हुआ है, ठीक है। सही बात है। 13वां शिलालेख में लिखा हुआ है कि कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। देखिए अशोक द्वारा धम्म महमत राजाभिषेक 14वें वर्ष के 5वें अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है, कि नियुक्ति धम्म महमत की नियुक्ति 5वां अभिलेख में लिखा हुआ है। और अशोक के शिलालेख 14 अभिलेख टोटल है, इसमें से 8 विधृत है और 6 लघु, मतलब बड़ा 8 हो गया, 6 को थोड़ा लघु हो गया, ठीक है। कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था। कौन किया था? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करा था? तो कुमार गुप्त करवाए थे। राजकवि हरिसेन समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थे। क्या बोला है? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न आए थे। सही बात है, 9 रत्न आए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रम क्या था? पराक्रम और पराक्रम अप्रियथी और व्याध्रा पराक्रम को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता ही है। और बीएस स्मिथ द्वारा इसको मतलब कि कहा था, बीएस स्मिथ द्वारा। ये वाला याद रखिएगा, बीएस स्मिथ को कल क्वेश्चन आ जाता है। मंदसौर अभिलेख, ठीक है। वास्तविक भट्टी द्वारा रचित कुमार गुप्त के प्रशासन का विवरण मिलता है मंदसौर अभिलेख में, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में वास्तविक भट्टी द्वारा रचित एक ने से कुमार गुप्त के प्रशासन का विवरण मिलता है। कुमार गुप्त के प्रशासन का विवरण कौन से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। चलिए आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा था, लंबा वीडियो हो गया है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक अच्छा टॉपिक के साथ। धन्यवाद।